This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। ओके, तो जैसा कि आपको पता है हमारा फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा था, सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बताइए, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax square plus bx plus 3 equals to 0, a not equal to 0. वेरी गुड, ठीक है। तो यस, आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री से मतलब है हाईएस्ट पावर, ठीक है। डिग्री से मतलब क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। पहली चीज हमने ये पढ़ी थी। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो जैसा कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया, तो क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर जो a है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो a है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये a 0 हो गया तो फिर ये 0 हो जाएगा ना पूरा, और अगर ये 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं बचेगी, ठीक है। तो ये होती थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। और a b और c क्या होते थे? हमारे रियल नंबर्स होते थे। a b और c हमारे क्या होते थे? रियल नंबर्स। तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी किए थे इसके। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन है जहां पर आपको चेक करना है कि जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। उस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अच्छा, तो इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं चेक करना, इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है, ठीक है। पोल में आंसर करना है सभी को। पोल में आपको भेज रहा हूँ, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। मुझे 10 सेकंड दीजिए, पोल में आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर रिवीजन, आपके रिवीजन के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है। तो आप बताइए इन चारों में से द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन सा है? सर हो गया। ओके ओके हो गया सर। सर हो गया। ओके, सर आवाज कम आ रही है आपकी। मेरी आवाज कम आ रही है क्या? यस सर। सभी को कम आ रही है क्या मेरी आवाज? एक बार बताइए। नो सर। नो सर। ठीक आ रही है? नो सर। ओके, जिनको आवाज कम आ रही है वो एक बार अपने फोन का वॉल्यूम देख लो, क्या पता वो आपने कम किया हुआ हो, इसलिए आप सर फुल है बिल्कुल। फुल है। ईयरफोन लगा लो, उसमें ठीक आ जाएगी। ओके, तो 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 18 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। वेरी गुड। बाकी जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन की है वो भी आंसर करें। आपको ये बताना है कि इन चारों में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? Which of the following is the standard form of a quadratic equation? 25 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। ट्वेंटी सिक्स स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4
3 2 1। तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। और मैंने अभी अभी बताया भी था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? बताइए। सर ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेसिंग प्रैक्टिकल सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन दे दी जाए और उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? प्रैक्टिकल सिचुएशन से मतलब है, जैसे बोल दिया जाए कि एक ट्रेन है, वो किसी डिस्टेंस को कवर कर रही है, उसको इतना टाइम लग रहा है ना, उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसे इतना टाइम लग रहा है, तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। या एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी एज इतनी है, ठीक है, उसका कोई फ्रेंड है, उसकी एज इतनी है, 2 साल बाद इतनी हो जाती है, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस करो। तो यानी आपको कुछ सिचुएशन दी होगी, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, उसकी हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में भी आपने किए होंगे। आवाज आपकी। भाई देखो, बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है, पहले ये बताओ बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? अब जिनको Yes, मेरी sir. आवाज नहीं आ रही, जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही, वो दोबारा से ज्वाइन कर लो। ठीक है, ओके। कम आ रही है तो आपके फोन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब मैं शुरू कर रहा हूं। तो अब अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो बताना, अगर किसी एक दो स्टूडेंट के साथ ऐसा है तो प्लीज वो अपने नेटवर्क वगैरह चेक कर लो। चलिए, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन जैसे आपके सामने है, अब देखो यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी हुई है। क्या दी हुई है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या बोला गया है कि 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल 306 है, 306 है, तो इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। करो, कोशिश करो। 2 मिनट आप लोग कोशिश करो इसको करने की, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक जो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 2 और 3 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 20 और 21 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी जो एक के बाद एक लगातार नंबर आ रहे हैं, और वो है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव हैं और इंटीजर्स हैं। हाँ, आपने कर दिया था, मुझे याद है नैना, आपका आंसर आ चुका था पिछली क्लास में ही। बाकी लोग सॉल्व करिए। आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, x² प्लस x इज इक्वल टू 306। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, आपको अपना जो आंसर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। प्रदीप दलाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, राशि पांचाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। माइक किसका ऑन है भाई? खुशबू, माइक बंद कर लीजिए। हाँ जी, x² प्लस x माइनस 360, वेरी गुड, इज इक्वल टू 0। हाँ, ये भी है। x² plus x minus 306 is equal to 0. 300, अच्छा 306 है, वेरी गुड। 60 लिख दिया आपने गलती से एक स्टूडेंट ने। हाँ 6 है, कोई बात नहीं। सिक्स, ओके। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हैं। इस कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये है कि लगातार 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लेने हैं जो एक के बाद एक आते हैं। जैसे मैंने कहा 5 और 6, ये दोनों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है ना। 5 और 6 एक के बाद एक आते हैं ना लगातार। मैंने कहा 7 और 8 ये कॉन्जिक्यूटिव है। अगर मैं आपसे कहूँ 15 का कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? बताओ, 15 का कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 16. 16, 14 भी हो सकता है ना, 14 भी हो सकता है। ठीक है, ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव भी होगा अगर एक इसमें से माइनस कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि जो लगातार जो आपके नंबर्स आते हैं, ठीक है,
लगातार जो आपके नंबर्स आते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। सॉरी 15 का 16 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, वो माइनस हो जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये है कि अगर एक नंबर में 15 ले रहा हूं तो उसके कॉन्जिक्यूटिव होगा 16। 14 मैंने गलती से बोल दिया था, 14 नहीं होगा। कॉन्जिक्यूटिव में एक एक्स्ट्रा आगे का हम लेते हैं। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो मैं एक को मान लेता हूं, लेट अस अज्यूम द फर्स्ट नंबर इज x। ठीक है, द फर्स्ट नंबर इज x। ओके, और इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? देन x plus 1. वेरी गुड। देन द सेकंड नंबर इज x। मैंने बताया कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। जैसे 15 है, 15 का Sir, 1 कॉन्जिक्यूटिव क्या plus. होगा? 16, यानी 1 प्लस हो जाता है ना। 16 है, 16 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? 17, 1 प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो x का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? x प्लस 1। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर यहां तक? ओके, तो आपको दिया क्या हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 306, 306। ठीक है, तो यानी इनके प्रोडक्ट का मतलब है, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आप लोग भी ऐसे ही लिखते हो ATQ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि आपके जो इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, उनका प्रोडक्ट 306 है। तो मैंने पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x माना, अच्छा पहला x माना, उसका कॉन्जिक्यूटिव x प्लस 1 हुआ, उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। अब इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो x को x से मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1 इज इक्वल टू 306। तो x इंटू एक्स क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306। क्योंकि मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसको इधर इस तरफ ले आऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू सी। बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो माइक ऑन करके आप लोग पूछ सकते सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझा दो एक बार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब, या ये समझाना हाँ है? समझा दो ये सारा। देखो, आपको क्वेश्चन की पहली लाइन ध्यान से पढ़नी है। पहली लाइन में ये कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट आपको 306 दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पहले आपको पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, तभी तो आप उनका प्रोडक्ट दिखा पाओगे। तो मैंने मान लिया पहला जो है वो x है, और x का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? x प्लस 1। x का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? x प्लस 1। अगर मैं कहूँ 15 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? तो 16। अगर मैं कहूँ 100 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? तो 101। अगर मैं कहूँ तो 200 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? 201। इसीलिए मैंने पहला नंबर x माना, उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हुआ? x प्लस 1। इनका जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 306। तो मैंने यहाँ पर लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि इनका प्रोडक्ट, किस किसका प्रोडक्ट? x और x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? 306 के। क्या यहाँ तक क्लियर है चीज? यस ठीक है, मुझे दो नंबर्स चाहिए तो मानने पड़ेंगे। एक को मैंने x मान लिया, x का कॉन्जिक्यूटिव x प्लस 1 होगा उसको, और उसका प्रोडक्ट 306। अब इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो x का पहले x में मल्टीप्लाई हुआ, x इंटू एक्स, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर x की 1 में मल्टीप्लाई हुई, x इंटू 1 इक्वल टू 306। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस आया, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 306। फिर क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसको इस तरफ ले गया मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू सी। अब क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, वहीं से आपको ये पहले ये पता करना पड़ेगा कि मुझे मानना क्या है, उसके अकॉर्डिंग कर। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द सेम स्पीड इफ its speed were 8 kilometer per hour less,
It would have taken 3 hours more to cover the same distance. We present the situation in the form of quadratic equation. क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है और ये 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। ये यहां से चली और यहां तक मान लो ये यहां पहुंच गई, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 480 किलोमीटर है। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 480 किलोमीटर, ठीक है। किसी टाइम पर ये ट्रेन यहां थी, किसी टाइम पर ये ट्रेन यहां थी और ये 480 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर की, यहां पहुंच गई, ठीक है, एट द सेम स्पीड, ठीक है, कुछ किसी भी स्पीड पर चल रही है ये। इफ इट्स स्पीड वर 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी अगर इसकी स्पीड यहां पर कुछ भी हो सकती है, मैंने मान लिया यहां पर इसकी स्पीड x थी, ठीक है। उसने बोला है कि अगर इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति आवर के कम कर दी जाए, पहले x थी तो इसको मतलब बाद में अगर x -8 कर दिया जाए तो इसको इसी डिस्टेंस को कवर करने में, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, 3 आवर्स मोर, यानी 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि आपको इस सिचुएशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन समझ में आया? मैं समझाता हूँ नॉर्मल भाषा में। देखो, एक ट्रेन है, वो कहीं से चलना स्टार्ट हुई, 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की, ठीक है। दूसरी चीज, वही ट्रेन अब दोबारा वहां से चलती है, लेकिन जिस स्पीड से वो पहले चल रही थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कम चलती है, ठीक है, और उतने ही डिस्टेंस को कवर करती है और 3 घंटे ज्यादा ले रही है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आर टाइप कर दो। मैं पहले क्वेश्चन ही समझाऊंगा, सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। पहले आप लोग कोशिश करो इसको करने की, कैसे करोगे। क्या क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया है? एक ट्रेन है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की, फिर वही ट्रेन है, दूसरी जो उसकी सिचुएशन है वो ये है कि वो 8 किलोमीटर प्रति आवर जो है उसकी स्पीड कम हो गई है, और उसी डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 घंटे ज्यादा ले रही है। तो ये सिचुएशन आपको दी हुई है, इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। करें सॉल्व, या क्या किसी ने किया इस क्वेश्चन को सॉल्व? बताइए। 3x² - 24x = 3840। ओके नैना, देखो इस x² minus 8x minus 1280 = 0। हाँ, ये भी हो सकता है। अगर आप पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो तो ये भी आंसर हो सकता है। वेरी गुड नैना, आपका भी आंसर ठीक है। और अभी किसने आंसर दिया था? खुशबू, आपने दिया था क्या? यस सर। हाँ, आपका भी आंसर ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका यहां पर यूज मैं करने वाला हूं। हिंदी में चाल बराबर, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दूरी बटे समय। जहां आपने वेलोसिटी वगैरह पढ़ी होंगी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, Yes, उस sir. वाले चैप्टर में आपने, है ना, ये पढ़ा होगा। जहां पर आपने मोशन के लॉ पढ़े होंगे, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। वहां पर आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहां भी आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन दिख जाए, भाई ट्रेन का, या जहां पर भी आपको कुछ स्पीड वगैरह दी हो, आप वहां पर इस फॉर्मूले को यूज जरूर करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप यूज जरूर करेंगे। अब इसको यूज कैसे करना है, अब हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक ट्रेन है, ठीक है, जो जो चीजें हमें पता है पहले हम वो लिख लेते हैं। एक ट्रेन है, वो डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर की, तो डिस्टेंस यानी d = कितना है, 480 किलोमीटर, ठीक है। इफ, और उसकी जो स्पीड है, कुछ भी स्पीड मान लू मैं, है ना, मैं मान लेता हूं लेट
द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, let the speed of train is x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो जो यूनिट यहां पर दी हुई है उसी यूनिट में लिख लेना। जैसे यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो यहाँ पर आप स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में लोगे। ठीक है, डिस्टेंस क्योंकि किलोमीटर में दी हुई है तो इसलिए किलोमीटर पर आवर में ही हमने माना है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है। तो कोई ट्रेन है जो कि x किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है और उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, 480 किलोमीटर। तो यहां से टाइम कितना मिलेगा बताओ, यहां से टाइम कितना आएगा। अगर मैं कहूं कि उसे कितना टाइम लगा होगा, उसे कितना टाइम लगा होगा, टाइम अगर मैं निकालूं, मैं मान लेता हूं टाइम को टी बताओ कितना होगा इस सिचुएशन में। अगर कोई आपकी मान लो आप लोग बाइक वगैरह या साइकिल वगैरह या कार वगैरह कुछ भी चलाते होगे, अगर आप 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो तो कितना टाइम लगेगा। 480 अपॉन x कैसे, इस फॉर्मूले से। यहां से फॉर्मूला अगर मैं निकालूं, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इधर चला गया, स्पीड नीचे आ गई। तो डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन स्पीड कितनी है x, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। बताइए, पहली लाइन से आपको एक इक्वेशन मिल गई। जो पहली लाइन है इसने आपको एक इक्वेशन दी कि टाइम कितना है 480 अपॉन x। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला है इफ इट्स स्पीड वर 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या, अगर स्पीड कितनी हो जाए इसकी, अगर मैं स्पीड को s लिखूं तो 8 किलोमीटर पर आवर, पहले कितनी थी x, तो अब कितनी हो जाएगी x माइनस 8। बताइए क्या ये बात सभी को क्लियर है। मैंने स्पीड x मानी थी, ठीक है, मैंने स्पीड ट्रेन की कितनी मानी थी, x मानी थी, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, लेस हो जाए, तो मैंने x में से 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिए। ठीक है, उस केस में it would have taken 3 hours more to cover the same distance। ठीक है, डिस्टेंस उतनी ही है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर ही है, लेकिन टाइम कितना लग रहा है, पहले टाइम लग रहा था t, अब टाइम कितना लग रहा है t+3, है ना। क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपकी बुक में भी है क्वेश्चन, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन में कहा गया है 3 hours more, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे अगर स्पीड इसकी x माइनस 8 है, तो टाइम कितना हो गया t+3। ठीक है, और वही वाला फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना है t+3, डिस्टेंस कितनी है 480 अपॉन स्पीड कितनी है x माइनस 8। बताइए यहां तक क्लियर हुई चीजें, यहां तक क्लियर हुई, रिपीट करना है। चलो रिपीट कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट करते हैं। देखो मैं आपको 2 सिचुएशन दे रहा हूं, ठीक है, बीच में मैंने लाइन खींची। एक सिचुएशन है यहां पर सिचुएशन 1 और एक सिचुएशन है यहां पर सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 में ये कहा गया है कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, ध्यान से देखना फाल्गुनी, एक ट्रेन है जिसकी डिस्टेंस, जिसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 480 किलोमीटर। एक ट्रेन को 480 किलोमीटर चलना है, तो डिस्टेंस डी कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर। अगर उसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है तो उस केस में क्या है, उस केस में कहा गया है कि ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट सम स्पीड। यहां पर सम होना चाहिए, एट सम स्पीड। ठीक है, अब वो मुझे स्पीड नहीं पता कि किस स्पीड पर चल रही है, तो मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि जो इसकी स्पीड है यानी s, वो कितनी है x किलोमीटर पर आवर है। बताओ ये चीज क्लियर हुई आपको फाल्गुनी, यहां तक बताओ। पहले पहली लाइन से आपको क्या पता चला कि भाई एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस जिसको कवर करनी है और उसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर, ये मैंने माना है, एज्यूम किया। ठीक है, तो बताओ इस केस में उसको टाइम कितना लगेगा।
स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या मैं कह दूं टाइम इधर चला गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना लगा उसको, डिस्टेंस कितनी है 480 अपॉन स्पीड कितनी है x, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1। बताइए फाल्गुनी कुछ समझ आया यहां तक, बताओ। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड मैंने x मानी, तो टाइम कितना लगा 480 अपॉन x। सेम अब आ जाते हैं सिचुएशन 2। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है कि ट्रेन को डिस्टेंस उतनी ही कवर करनी है, कितनी 480 किलोमीटर, लेकिन स्पीड कितनी कर दो, स्पीड कितनी कर दो 8 किलोमीटर कम कर दो। तो x थी पहले, तो अब कितनी हो गई x-8। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि जो उसकी स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दो, तो मैंने कम कर दी। ठीक है, उस केस में क्या होता है, टाइम कितना लगता है, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो पहले टाइम कितना लग रहा था t, अब कितना लगेगा 3 घंटे ज्यादा, यानी t+3, और t+3 किसके बराबर होगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कितना है t+3, डिस्टेंस कितना है 480, और स्पीड कितनी है x-8। इसको बोल दो इक्वेशन 2। बताओ ये चीज क्लियर हुई फाल्गुनी? ये दोनों इक्वेशंस अगर किसी को डाउट है इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी तो पूछ लो। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया है दोनों में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस समझा दो एक बार। क्या ये वाला सेकंड सेकंड वाला, देखो ये था कि डिस्टेंस उतनी ही रहेगी, स्पीड कम कर दी। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, स्क्रीन नहीं दिख रही, दिख रही है स्क्रीन फाल्गुनी, दिख रही है, ठीक है। डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर, ये स्पीड कर दिया x-8। क्वेश्चन में कहा गया है इफ इट्स स्पीड वर 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो ये x-8 हो गई। तो टाइम कितना लग रहा है 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। पहले टाइम कितना लग रहा था t, पिछली सिचुएशन में टाइम t लग रहा था, तो अब कितना लगेगा t+3, 3 घंटे ज्यादा। और वो t+3 किसके बराबर होता है, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड कितनी है x-8, इसलिए t+3 इज इक्वल टू 480 अपॉन x-8। बताइए आया समझ में? यस ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस का आपको यूज करना है। तो कैसे यूज करोगे, मैं क्या करता हूं, मैं t की वैल्यू को उठाकर, ये जो t की वैल्यू है इसको उठाकर इक्वेशन 2 में रख रहा हूं। ठीक है, सो बाय पुटिंग the value of t from equation 1 to equation 2। ठीक है, मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से t की वैल्यू को उठाया और इक्वेशन 2 में रखा, ये 2 है। तो रखते हैं, तो t की जगह क्या रख दूंगा मैं 480 अपॉन एक्स, 480 अपॉन एक्स, फिर प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या बचा 480 अपॉन x-8। बताइए ये चीज क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 को मैंने यहीं पर रखा और ये हो गया 480 अपॉन x-8, इसको इस तरफ ले गया, तो ये हो गया माइनस का 480 अपॉन x। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं, या ऐसा कर सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन मुझे आसान करनी है, मैं इसमें से 480 कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन x-8 माइनस 1 अपॉन x। बताओ बचेगा या नहीं? इसमें से मैंने 480 कॉमन ले लिया, अरे 480 इसके पास भी है, 480 इसके पास भी, मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ भी 1 अपॉन x-8 माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, इससे मेरी क्या होगी, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए इसलिए। अब ये 480 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड हो गया, 3 अपॉन 480 इज इक्वल टू 1 अपॉन x-8 माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, अब 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 1 अपॉन, एक काम करते हैं इसको इधर लिख लेते हैं क्योंकि स्क्रीन फिर मुझे छोटी करने पर आपको दिख भी जाएगा ये। चलो इस तरफ खींच लेता हूँ एक लाइन जिससे आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1 अपॉन 160 इज इक्वल टू 1 अपॉन x-8 माइनस 1 अपॉन x। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 160 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो नीचे,
एक्स इंटू एक्स माइनस सॉरी, नीचे एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, एक्स इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, फिर हम कैसे करते हैं इनको सॉल्व, पहले हम डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो x माइनस 8 से जब इसको डिवाइड करोगे तो x बचेगा और x की 1 में मल्टीप्लाई तो x आ गया। ठीक है, माइनस, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 बचेगा, उसकी 1 में मल्टीप्लाई तो x माइनस 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/160 इज इक्वल टू x। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, प्लस 8 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, x से x कैंसिल तो 0 हो गया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ, इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ, तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 160, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। बताओ, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यही आंसर आ रहा है, मेरा आंसर सही है क्या? मेरा आंसर sir. सही है क्या? चलो ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट हो तो पूछ लो। इस तरीके से देखो, कुछ नहीं था इसमें, बस सिचुएशन को समझना था, बाकी तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। हाफ से दोबारा, अच्छा ये कैलकुलेशन बतानी है क्या दोबारा? देखो मैंने क्या किया, ये दोनों सिचुएशन समझ में आ गई है क्या साक्षी? सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 दोनों क्लियर हैं आपको? दोबारा समझा दो सर, ये क्या समझाना है दोबारा बताओ। ये रेड वाला पार्ट। हाँ मैं आता हूँ उस पर, पुटिंग के बाद बता दूं। देखो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन 2 है ना आपकी, ये वाली इक्वेशन 2 है, t प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। इसमें मैंने t की जगह क्या रख दिया, 480 अपॉन एक्स। तो इस t की जगह मैंने क्या रख दिया, 480 अपॉन एक्स, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, इक्वल टू है तो इक्वल टू, 480 है तो 480, अपॉन है तो अपॉन, x माइनस 8 है तो x माइनस 8। बताइए साक्षी, ये वाली लाइन क्लियर है? ये वाली लाइन क्लियर है क्या? 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 3 को तो मैंने यहीं पर रखा, इसको उठाकर इस तरफ ले गया। आप किसी को भी किस तरफ ले जा सकते हो, जरूरी नहीं मैंने ऐसा किया है तो आपको भी ऐसा ही करना है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है, मैं 480 अपॉन एक्स को उठाकर इस तरफ ले आया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 इज इक्वल टू, ये तो अपनी जगह है 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ये इस तरफ जाकर माइनस 480 अपॉन एक्स हो गया। बताओ, ये वाली लाइन क्लियर हुई साक्षी और बाकी लोग भी जिनको डाउट है बताइए। ठीक है, अब देखो 3 3 इक्वल टू, इन दोनों में 480 कॉमन है। अगर आप कॉमन नहीं लोगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है इसमें, है ना, 8 से इसमें मल्टीप्लाई वगैरह ये सब करना पड़ सकता है। तो पहले ये देख लो कॉमन कुछ निकल रहा है क्या, इन दोनों में 480 कॉमन है, तो मैंने 480 कॉमन ले लिया। यहां से 480 कॉमन, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस माइनस, यहाँ से भी 480 बाहर, तो 1 अपॉन एक्स। बताइए ये लाइन क्लियर है क्या? बताइए साक्षी और बाकी लोग बताते जाओ जल्दी जल्दी। जहां पर डाउट हो माइक ऑन करके बोल देना, जिस लाइन पर डाउट हो वहां पर बोल देना। ठीक है, ऐसा नहीं मैंने सारा समझा दिया फिर बोलो सब दोबारा समझा दो। जहां पर डाउट है वहीं पर पूछ लेना मुझे रोक के। यहां तक सभी को क्लियर है, इस लाइन तक सारी चीजें? ठीक है, अब देखो यहाँ पर 480 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर 480 मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ जाकर मैं इसको डिवाइड में ले जाऊंगा, तो ये 480 डिवाइड में आ गया, तो हो गया 3 अपॉन 480 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स। ये लाइन क्लियर? ठीक है, अब 3 1 जा 3 और ये 480 कितने टाइम्स जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 160। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन 160 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो वही यहाँ पर लिखा है 1 अपॉन 160 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स। बताओ ये वाली लाइन क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या सभी को? इस लाइन तक, इस लाइन तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब इसके बाद आप एलसीएम लोगे, एलसीएम वगैरह आपको लेना आता है, इनका एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है,
जब नीचे आपके वेरिएबल्स हों और एलसीएम लेना है तो आप सिंपल उनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो इनका एलसीएम क्या हुआ, x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, फिर क्या करो, x की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो x आ गया, और x माइनस 8 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया करने का, करते वैसे अलग तरीके से है, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट बताना मुझे लग रहा है ज्यादा सही है। बताओ, क्या ऐसे ही लेते हैं एलसीएम, x माइनस 8 और x का एलसीएम इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, x इंटू एक्स माइनस 8। फिर x की इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस माइनस x माइनस 8 की इसमें कर दो x माइनस 8। वैसे लेते कैसे हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था कि हम पहले डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो x माइनस 8 से जब इसको डिवाइड करोगे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, तो सिर्फ x बचेगा, और इस x की मल्टीप्लाई 1 में होती है। तो ये डायरेक्ट है, x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 8 को इधर। ठीक है, अब ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि बाहर माइनस है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी माइनस आपको दिखे ब्रैकेट जरूर लगा देना, क्योंकि साइन चेंज करता है ना माइनस सबके। या तो साथ के साथ साइन चेंज कर दो, और अगर नहीं कर रहे हो तो माइनस लगा के ब्रैकेट जरूर लगाना। क्या यहां तक क्लियर हुआ, बताइए, यहां तक कोई डाउट इस पॉइंट तक? ये ब्रैकेट भूल से भी भूल मत जाना, क्योंकि अंदर ये साइन चेंज होगा ना। ठीक है, तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो साइन का चेंज करना भूल जाओगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर क्या बचा, 1/160 इक्वल टू x माइनस एक्स माइनस, अब माइनस अंदर जाकर साइन चेंज करेगा, तो ये वाला x माइनस का हो गया, और ये 8 माइनस का था तो प्लस का हो गया, +8। ये चीज क्लियर, x से x कट गया, तो यहां पर कितना बचा, यहां इसको दोबारा कर रहा हूं मैं। देखिए, ये था 1/160 इज इक्वल टू x, ये वाला x ऐसे का ऐसे ही, माइनस, अब अंदर के साइन चेंज हो गए, x प्लस 8। ठीक है, ये वाला x माइनस का हो गया, 8 प्लस का हो गया, नीचे क्या है, x इंटू एक्स माइनस 8। अब देखिए, ये x माइनस एक्स 0, ये कट गया, तो कितना बचा, 1/160 इज इक्वल टू 8/x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो x की इधर करोगे तो ये x इंटू एक्स माइनस 8 हो गया, और 160 की इधर करोगे तो ये 160 इंटू 8 हो गया। तो यहां से आपको क्या मिला, x की x में की एक्स स्क्वायर माइनस x की 8 में मल्टीप्लाई की तो 8x इज इक्वल टू, इसकी करोगे तो 16 इंटू 8 128, और ये 0 एज इट इज, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। बताओ, इस तरीके से सॉल्व करना, ज्यादा छोटा कर दिया मैंने ये। हाँ, दिख रहा है ना पूरा क्वेश्चन? जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताओ, समझ में आ गया सभी को? दो सिचुएशन थी, पहली सिचुएशन में ट्रेन ठीक ठाक चल रही थी, दूसरी सिचुएशन में ट्रेन की स्पीड कम कर दी तो टाइम बढ़ गया, और जो स्पीड और टाइम जो कम और बढ़े हैं उनको मैंने लिख दिया किस फॉर्मूले में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड में, और टी की वैल्यू उठाकर रख दी, और बस फिर इक्वेशन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये सॉल्व है पूरा, चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये थोड़ा शॉर्टकट करके दिखाया गया है, लेकिन उसी का ले लिया है तो ठीक है ना। चलो, इसको सॉल्व करिए। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years after 3 years will be 360. Represent this situation in a quadratic equation. रोहन की जो मदर हैं वो 26 साल बड़ी हैं रोहन से। ठीक है, 26 year एल्डर हैं, ओल्डर हैं किससे, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years, 3 साल बाद उनका जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए, करो सॉल्व। जो जो स्टेटमेंट दी हुई है उनसे इक्वेशन बनानी है आपको बेसिकली। अब आपको क्या चीज नहीं दी है, अगर आप यहां पर देखो, रोहन की मदर की एज जो है वो 26 ईयर ज्यादा है रोहन से, तो अगर आप रोहन की एज को x मान लो तो मदर की कितनी होगी, x + 26। ठीक है, तो आपको दोनों की एज मिल गई, रोहन की x मान लो, मदर की x + 26 हो गई। उसके बाद बोला गया है 3 years, आफ्टर 3 years रोहन की कितनी हो जाएगी, x + 3,
है ना। पहले x थी तो 3 साल बाद कितनी हो गई, x+3। मदर की कितनी हो गई, x+26+3। उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 360 है। उनको प्रोडक्ट करके 360 के बराबर कर दो और आपको एक इक्वेशन मिलेगी, वो आपको बतानी करिए। 2 मिनट है आपके पास। ओके, प्रदीप नाम से स्टूडेंट है, उन्होंने बोला है x² + 32x - 273 = 0। अच्छा, x+3 x+29 x² + 29x + 3x 32x। ओके, 39 से 27 फिर तो 6 और 2 8 87 87 - 360 कितना होगा। ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर है। x² + 32x - 273 = 0 इज द करेक्ट आंसर। ये एकदम सही आंसर है। प्रदीप नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने दिया है। नैना ने यही आंसर दिया है। खुशबू करण यादव नाम से हैं। साक्षी हैं। साक्षी आपने =0 नहीं लगाया है, एक बार चेक कर लीजिए। यश ओके, देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा, और टाइम चाहिए क्या, बताओ। अगर कर रहे हो तो कर लो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। मैं करूं क्या स्टार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखो, आपको पहली स्टेटमेंट से ये पता चल गया, आपको ये जो पहली स्टेटमेंट दी है इससे ये पता चल गया कि रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है रोहन से। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट अस एज्यूम एज ऑफ रोहन इज x ईयर्स। ठीक है, मैंने जो रोहन की एज है वो कितनी मान ली है, x ईयर्स मान ली है। देन एज ऑफ रोहन्स मदर, बताओ कितनी होगी। रोहन की जो मदर है उनकी एज कितनी होगी बताइए, x+26। वेरी गुड, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई मदर की जो एज है वो 26 ईयर ज्यादा है। तो अगर रोहन की x है तो मदर की कितनी हो गई, x+26 ईयर्स। बताइए, इन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई डाउट किसी को। ठीक है, तो जो पहली लाइन लिखी है उससे हमें ये दो चीजें मिली है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा, आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन क्या होगी बताओ, x+3 x+3 है ना। अभी x है तो 3 साल बाद कितनी होगी, x+3। वेरी गुड। और मदर की एज क्या होगी, x+29 x+29। वेरी गुड, ठीक है। पहले x+26 है, मतलब अभी x+26 तो 3 साल बाद कितनी होगी, x+26+3 यानी x+29 ईयर्स। बताइए आपको क्या ये चीजें क्लियर हैं, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे। काफी बच्चों ने तो आंसर कर भी दिया है, लेकिन जिनका आंसर नहीं आया वो बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो। No, sir. ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, उसी से हम सब कुछ यूज कर रहे हैं। बोला गया है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360। तो x+3 इंटू x+29 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 360 के। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो x इंटू x+29, फिर +3 को मल्टीप्लाई करेंगे, +3 इंटू x+29 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिला, x इंटू एक्स प्लस x इंटू 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 29 इज इक्वल टू 360। तो x इंटू एक्स x² प्लस
x into 29, 29x plus 3 into x is 3x plus 3 into 29 is 87 is equal to 360. तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 is 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये 360 को इस तरफ लेकर आ गया मैं, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 32x, ये बचेगा आपका माइनस में, क्योंकि दोनों में से बड़ा 360 है, वो माइनस का है, तो आंसर माइनस का आने वाला है. अब माइनस कर दो इनको, तो ये बचेगा 382, यही बचेगा ना. No, sir. सॉरी 173. 273, हाँ, इज इक्वल टू 0. तो ये आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0. ये आपका फाइनल आंसर. बताओ समझ आया सभी को? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. बताइए, कुछ पूछना हो तो पूछो. मुझे समझा दो सर एक बार. क्या क्या बोल रहे हो? ये वाले पार्ट. देखो, मैंने इसमें मल्टीप्लाई करना क्या आपको आता है, पहले ये बताओ. सबसे पहली चीज तो ये बताओ कि आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आता है या नहीं आता ये मल्टीप्लिकेशन करना, जिन्होंने ये पूछा है. अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो ध्यान से सुनो, इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है. कैसे करते हैं? इस पूरे ब्रैकेट में सबसे पहले है x, तो पहले x की मल्टीप्लाई होगी x प्लस 29 में, यानी पूरे ब्रैकेट में. तो मैंने x इंटू क्या लिख दिया, x प्लस 29. फिर प्लस 3 है, प्लस 3 की मल्टीप्लाई होगी उस पूरे ब्रैकेट में. जैसे मैंने x की पहले पूरे ब्रैकेट में, ऐसे ही प्लस 3 की हो गई पूरे ब्रैकेट में, इक्वल टू 360. ठीक है, अब x की x में मल्टीप्लाई करोगे, प्लस प्लस x की 29 में करोगे x इंटू 29 प्लस प्लस 3 की x में करोगे 3x प्लस 3 की 29 में की 3 इंटू 29 इक्वल इक्वल 360. x इंटू x x स्क्वायर प्लस प्लस x इंटू 29 29x प्लस प्लस 3 इंटू x 3x प्लस प्लस 3 इंटू 29 87 इक्वल टू 360. x स्क्वायर प्लस प्लस, अब देखो 29 और 3 कितना होगा, 32x प्लस 87. इस तरफ 360 को मैं इस तरफ ले आया, क्यों? क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए. 360 इस तरफ ले आया, इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब इनको माइनस करोगे, 87 माइनस 360 कितना होता है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 273. और बड़ा क्या है इन दोनों में से, 360, वो माइनस का है तो माइनस 273. तो इसलिए यहां पर आ गया माइनस 273 इक्वल इक्वल 0, और यही आपका आंसर. इस तरीके से करो. बताइए, और कोई डाउट किसी का? नो सर. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. चलिए इसको करिए. ये भी पोल ही समझो, पोल में भी करेंगे. अभी रुक जाइए, प्रैक्टिस करो पहले अच्छे से. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice the width. Represent this situation in the form of a quadratic equation. करो सॉल्व. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर क्या है, प्लॉट है. इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया आपको कितना दिया हुआ है, a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice the width. तो आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी दी हुई है, विड्थ के दुगने से एक ज्यादा. लेंथ कितनी दी हुई है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है, 1 more than twice the width, चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा. तो अगर मैं इसकी विड्थ को x मान लूं, लेट विड्थ इज x, तो लेंथ कितनी होगी बताओ. 2x plus 1. 2x plus 1. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है ट्वाइस द विड्थ, 1 more than twice the width, यानी चौड़ाई का दुगना. चौड़ाई कितनी है x, x का दुगना 2x, उससे एक ज्यादा प्लस a1.
ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको एरिया पता है क्या होता है, ठीक है, ये आपकी लेंथ है 2x + 1, ये आपकी विड्थ है x। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया कितना दिया हुआ है 528, लेंथ कितनी है 2x + 1 और विड्थ कितनी है x। इसको बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आराम से, सभी से बताओ। तो ये कितना है 528 इज इक्वल टू, x को मल्टीप्लाई करना है इधर, तो x की पहले 2x में मल्टीप्लाई हुई तो 2x इंटू एक्स, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर x की 1 में मल्टीप्लाई हुई x इंटू 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिला 528 इज इक्वल टू 2x² + x। इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो क्या हुआ 0 इज इक्वल टू 2x² + x माइनस 528, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2x² + x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर। बताओ इसमें कुछ डाउट किसी को, बताइए। सारा जो खेल है वो बस इसको समझने का है, बाकी तो मैं मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ। सारा खेल क्या है, बस ये सब निकालने का, विड्थ और लेंथ निकालने का। बाकी तो सब वही है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ टू विड्थ, इनको बस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। बताओ कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यही आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें सिर्फ। तो पोल में करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन है आपके लिए, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तब तक मैं पोल भेज रहा हूं। क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बनानी है। तो 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और डी। चलिए, क्वेश्चन में ये कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 25, वन ऑफ दीज नंबर्स इज 9 मोर देन द अदर। ठीक है, आसान है। आपको बोला गया है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 25 है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट गुणनफल 25 है। एक हो नंबर क्या है, दूसरे से 9 ज्यादा है, तो एक को आप x मान लो तो दूसरा कितना हो जाएगा x + 9। इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है 25, ठीक है। इससे आप इक्वेशन बनाइए, उसको सॉल्व करिए और आंसर करें। एक को x मान लो तो दूसरा 9 ज्यादा है तो x + 9 हो जाएगा, ठीक है। और x + 9 का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है 25। हो गया सर। ओके, 7 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। हो गया। वेरी गुड। देखो भाई, मैंने हिंट दे दिया है आपको, अच्छा खासा हिंट दे दिया है। तो अब तो सॉल्व आप लोग ध्यान से करो, क्योंकि सिर्फ 8 स्टूडेंट्स का आंसर ही सही है 12 में से, 13 में से 9। इस क्वेश्चन में हिंट दे दिया है, अगले क्वेश्चन में नहीं दूंगा हिंट, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने बता दिया है कि एक को x मान लो तो दूसरा क्या हो जाएगा 9 ज्यादा, x + 9। उनका प्रोडक्ट आपको 25 के बराबर रख दो, उसको सॉल्व करो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। 17 में से 12 का सही है। एटीन में से 13 का सही है। 19 में से 14 का सही है, वेरी गुड। बस हमें यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, और जो जो क्वेश्चन में कहा गया है वो करते जाना। 20 में से 15 का सही है। 22 में से 17 का सही है। 23 में से 17 का सही है। 24 में से 18 का सही है। होमवर्क मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस के दूंगा, तो सभी बच्चे होमवर्क जरूर करना ध्यान से। अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं तुरंत आपको होमवर्क भेज दूंगा। 26 में से 20 का सही है, बाकी लोग भी सॉल्व करें, लास्ट 30 सेकेंड्स आपके पास है। 28 में से 22 का सही है, वेरी गुड। जो लोग बच गए करिए सॉल्व, वेरी गुड।
30 में से 24 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। वेल डन। 31 स्टूडेंट्स में से 25 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेरी गुड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 25, यानी दो नंबर्स का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो 25 है। एक नंबर दूसरे नंबर से 9 ज्यादा है, तो अगर मैं एक नंबर x मान लूं, एज्यूम कर लिया कि जो पहला नंबर है, एज्यूम फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर क्या होगा, एक 9 ज्यादा है तो x प्लस 9 होगा। ठीक है, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी x इंटू एक्स प्लस 9 आपको दिया हुआ है, किसके बराबर, 25 के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x को x से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस है तो प्लस, फिर x को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू 25। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। क्लियर हुआ, बताइए, यहां तक कोई डाउट किसी को तो पूछो। यस सर। ठीक है, तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं, गुड नाइट सर। गुड नाइट, जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग क्लास